हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का अगला क्लास 4 है और आज के दिन में हम एक्सरसाइज 8.4 बताएंगे चैप्टर 8 का। मेरा नाम शुभम कुमार है, द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर से। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में बदलना है। तो साइन ए कॉस ए और टेन ए को हमको कॉट में बदलना है। साइन ए का हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 1/cos ए होता है, और ये भी हम जानते हैं कि cos सेक ए का मान जो है √1 प्लस सेक नहीं कॉट स्क्वायर ए होता है। अगला बोलता है कि कॉस का बोल रहा है, कॉस का हो जाता है 1/सेक होता है, 1/सेक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे कॉस का लेते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर ऐसा हम लेते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। जब ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इससे क्या होगा, इसका आंसर जो आएगा √ में ये खो जाने के बाद ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसे कि ये 1 है, ये 1 कट जाने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रूट में कॉट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर इसके बाद जो आएगा इसका ऊपर का रूट निकल जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट ए बाय √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगला यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि टेन ए है, टेन ए का डायरेक्टली हो जाता है 1/कॉट ए। इतना समझ में आ गया बच्चों, आगे ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि √a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में बदलना है। तो अगला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमें ये बोलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कोण ए के। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो है साइन ए, दूसरा है कॉस ए। पहले हम साइन ए का निकाल लेते हैं। साइन ए के सेक में बोल रहा है तो हम अच्छे से जानते हैं कैसे निकलेगा। तो साइन ए का जो मान हो जाता है, साइन ए का जो मान होता है वो हो जाएगा आपका √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जिससे कि √1 माइनस, अभी कॉस का अगर मान निकाला जाए तो कॉस का जो मान निकलेगा वो सेक में हमको निकालना था ना, बढ़िया। तो कॉस का जो मान आएगा ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए, जिससे कि ये आ जाएगा √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, जिससे कि ये आ जाएगा ऊपर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बाय ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दिया जाए तो ये यहाँ पे सेक स्क्वायर ए नहीं, यहाँ पे सेक ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत? अब आगे देखा जाए। अगला इसमें बोला जाता है कॉस का बोल रहा है, तो कॉस ए का ही मान उल्टा ही आ जाएगा 1/सेक ए।
ठीक है, इसका ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेन का निकाला जाएगा तो टेन ए का जो मान होगा, अभी देखें हमने टेन ए का मान क्या हो जाएगा कि टेन ए का मान जो है हमारा वो साइन ए बाय कॉस ए होता है, साइन ए बाय कॉस ए होता है। या शायद आप दूसरे से ना लेकर आप इस तरह से भी ले सकते हैं, डायरेक्टली आप जो है ये लिख दीजिए, क्या लीजिएगा कि रूट ओवर ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये का चला जाएगा। टेन ए के बाद जो है कॉट लिया जाए तो कॉट ए का जो मान आएगा, तो कॉट ए का मान क्या आएगा, तो कॉट ए जो है वो 1/10 ए होता है, यानी कि 1/√ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो सकता है। ठीक है, अगला ध्यान दिया जाए, कॉट का हो गया। कॉट के बाद अगर लिया जाए साइन कॉस टेन कॉट, सेक तो ऑलरेडी निकला हुआ है ही है, कॉसेक का निकालना होगा। तो कॉसेक ए का जो मान आएगा इस उल्टा हो जाता है 1/साइन ए, यानी कि साइन ए का हमने जस्ट अभी निकाल के रखा ही है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा जब उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेक ए बाय रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब आगे ध्यान दिया जाए। ठीक है, आगे में बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन, ये हम इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, थर्ड नंबर का ये क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, फिर उसके बाद बोला जा रहा है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय, फिर बोला जा रहा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, फिर उसके बाद होता है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा तो ध्यान दिया जाए, साइन हम लोगों ने पढ़ा ही है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री का मान क्या आएगा, तो इसका हो जाएगा और इसका रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री कर दिया जाए बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री रहने दिया जाए और यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 कर दिया जाए, तब इसका जाकर क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। और हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर एक ही डिग्री रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और इसका हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1 आएगा इसका आंसर। अगला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दो क्वेश्चन हैं। अगला इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये पहला और ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 25 डिग्री, फिर उसके बाद है कॉस 65 डिग्री, फिर उसके बाद है प्लस
कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। तो अभी यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि ये कैसे बनेगा। तो साइन 25 डिग्री का साइन 25 डिग्री ही रहने देते हैं। कॉस 65 डिग्री जो है, कॉस 65 डिग्री को हम बदल देंगे तो ये हो जाएगा, ये साइन, ये हो जाएगा साइन साइन हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री कर देते हैं, प्लस ये कॉस 25 ही रहने देते हैं इसको भी, और साइन 65 को कॉस में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब इसको आप देखिएगा तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और फिर हो जाएगा ये कॉस, ये भी 25 डिग्री। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री और इक्वल टू ये हो जाता है हमारा, वो आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से ये दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं 4 नंबर में। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है 4 नंबर में कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो 4 नंबर में ये क्वेश्चन है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन है, क्या है 4 का 1 में कि 9 सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है, 9 10 स्क्वायर ए है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, अब हमको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। तो मान में क्या निकलेगा, तो 9 सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर को हम 10 स्क्वायर में हम बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 9, कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब ठीक है ये, और हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, यानी कि 1 यहाँ रहने दें, 10 स्क्वायर को उधर कर दे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, जब ये आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि वो चीज़, वो जो है वो हमारे यहाँ पर दे रखा है, यानी ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा सर कि 9 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 9 आएगा। 9 जब आएगा तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 4 का बी वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, सेकंड में बोलता है, सेकंड में ये बोल रहा है कि 1 प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और फिर उसके बाद है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो इसका मान हम क्या करेंगे, हम इसको गुना कर देंगे, या नहीं पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा,
सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1 का 1 ही रहने देते हैं, और इसके बाद बढ़िया है 1 प्लस 10 को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर देते हैं, 1 बाय कॉस थीटा कर देते हैं। फिर उसके बाद 1 प्लस इसको हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर देते हैं, और इसको कहते हैं 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे गुना। बिल्कुल ये सही रहेगा, तो गुना करना सही रहेगा। कॉस इधर चल जाएगा, उधर साइन चला जाएगा, तो मेरे ख्याल से कर देते हैं 1 से इसको कर देते हैं सबको, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। अब ये इससे करेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा से करेंगे, तो इससे करते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर इसको इससे कर देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1। अब इसको इससे कर देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या चीज़, 1 बाय कॉस थीटा बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे करेंगे, इससे जब इसको करेंगे तो ये प्लस में 1 बाय कॉस थीटा आएगा, इसको इससे कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये कॉस इससे करेंगे तो ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 बाय साइन थीटा बचेगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कट रही हैं, तो कुछ चीज़ें क्या हैं, ये हैं, तो इसको हम काट देते हैं। तो इसको काटने पर क्या आएगा, ये और ये कट गया। यहाँ पर देखिए माइनस में यहाँ पे प्लस में है, तो ये और ये कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, तो उसको काट दिया जाए, तो नहीं कट रहा है, तो बहुत बढ़िया, तो नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है, तो हो जाएगा क्या 2 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कुछ सबको पहले लिख लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा बाय साइन थीटा है यहाँ पे, प्लस में है साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, फिर माइनस में है 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। बस इतना ही बचा अभी। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबका नीचे वाला एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम लिया जाएगा तो नीचे में बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका जब करते हैं तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा बचेगा तो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए माइनस है, इससे इसको करेंगे तो 1 आएगा, तो 1। अब यहाँ पर हम लेते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाता है साइन, तो यहाँ पे काम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम क्या करेंगे इसको 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 1 और माइनस 1 और बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। कट जाने के बाद क्या आएंगे अब, तो ये आएंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 है यहाँ पे, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों कट गया, तो बचेगा क्या 2, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर आएगा सी नंबर। ठीक है, इतना क्लियर है, जैसा देख लीजिए आप लोग।
हो गया। अब आगे ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन बोलता है सेक ए प्लस 10a। थर्ड नंबर में है, इसमें ही तीन का ही तीन है ये। क्या है, सेक ए प्लस 10a। तो सेक ए प्लस 10a और उसके बाद है 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पे बोल दिया है, अब इसका हमें मान निकालना है, तो हम मान निकाल लेते हैं। तो सेक ए प्लस 10 है या 1 माइनस साइन ए है। फिर हम उसी तरह से करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे पहले। तो सेक ए का हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस इसका हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए है। अब क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस इसको फिर इससे कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएंगे, माइनस साइन ए बाय कॉस ए। फिर उसके बाद इससे करेंगे तो प्लस साइन ए बाय कॉस ए। फिर इसे करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए आएगा। ठीक है, यहाँ तक में क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कट रही हैं, तो जो कट रही हैं उसको हम काट देंगे। तो ये और ये कट रही हैं, तो ये दोनों को हम काट देंगे। काटने के बाद हमारे पास जो आंसर्स आएंगे उन्हें देखोगे आप लोग कि 1 बाय कॉस ए और माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए होगा। एलसीएम ले लेंगे कॉस ए का, तो कॉस ए ही आएंगे। फिर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए होता है। तो कॉस ए से क्या कॉस स्क्वायर ए को हम ये लिख सकते हैं, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए बाय कॉस ए। तो अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस कॉस ए को इस कॉस ए से कट कर दे रहे हैं। तो हमारा जो आंसर बचेगा वो क्या आंसर बचेगा, वो बचेगा कॉस ए। तो ऑप्शन में कॉस ए आंसर है, डी नंबर। तो डी नंबर इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन 3 का 4 है। ये 3 का 4 है। 3 का 4 में ये बोला जा रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय, उसके बाद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में ज़रा ध्यान दोगे सभी। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का जो मान होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का जो मान होता है वो हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब हम इसको आसानी से सिंपल कर लेंगे, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए का जो मान आ गया है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई में ऊपर में चल जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। क्या आंसर में 10 स्क्वायर ए है? बिल्कुल है, और आंसर जो है वो डी नंबर है। डी नंबर आंसर है।
ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे का क्वेश्चन जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये 4 का था, मैं मिस कर दिया। ये 4 का था, 3 का नहीं है, ये 4 नंबर का है। ठीक है ना, ये 4 नंबर का आंसर ये क्वेश्चंस थे। क्लियर। अब हम आप सभी को 5 नंबर का आंसर्स बनाकर हम दिखाएंगे। जैसे इसको देख लीजिए आप लोग, सब सही है कि नहीं है। हो गया। अब आगे ध्यान दिया जाए। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ामिनेशन जो आ रहे हैं आप सभी के, उस पर अच्छे से फोकस कीजिए, जिससे कि आप सभी के मार्क्स अच्छे आएँ। क्योंकि आप सभी के पेरेंट्स आप सभी के लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, और इसीलिए आप पढ़ाई अच्छे से करिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक अच्छा क्वेश्चन वही होता है जो आप अपने अंदर से अध्यापक से पूछते हैं, और वो तभी वही क्वेश्चन पूछिए जो ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन ये बताया जा रहा है 5 नंबर में। 5 नंबर में क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन है, ये सब प्रूफ करने की क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन को प्रूफ करना होगा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाते हैं वो देखिए। क्वेश्चन में आ गया है तो हम सबसे पहले लेंगे, ये LHS कहलाते हैं और ये RHS कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले LHS लेंगे हम। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ गया है। और हम क्या करेंगे, इसको पहले निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा का होता है 1 बाय साइन थीटा, और इसका हो जाता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस ऐसे करने के बाद जो है हमारे पास जो आंसर आएगा, ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का जो मान आता है वो क्या आएगा, वो मान आता है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाय, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ देखिए माइनस में, ये भी माइनस में, तो फिर क्या होगा, कट करेंगे। तो कट कर देते हैं हम इसको, और स्क्वायर को कट कर देंगे। तो कट करने के बाद आंसर हमारा क्या आ जाएगा सर, तो आंसर जो है हम लोगों का 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ हो गया, ये हो गया प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया है। अब आगे ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में क्वेश्चन बोला जा रहा है। ये तो हो गया आपका इधर। सेकंड क्वेश्चन ये क्या बोला जा रहा है कि कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, फिर क्या है? प्लस है ना, प्लस ही है। 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए हमको प्रूव करना है। तो हमको किसी हालत में 2 सेक ए लाना है सर, ठीक है। तो 2 और सेक ए कैसे आएगा सर? तो 2 सेक ए आने के लिए हमें फिर से वही LHS लेना होगा। LHS, तो यहाँ पे LHS में क्या है? तो कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए होगा। उसी तरह से निकाल लेंगे। तो जब निकाल लेते हैं हम, तो ये कॉस ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और बाय इसको करने के बाद जब इसको कट करेंगे तो बचेगा कॉस ए को इससे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसको कटने के बाद ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप भी ध्यान दीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़े ही हैं। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है, ये दोनों चीज़ जो हैं, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 प्लस 1 और फिर प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, है कि नहीं। 2 और 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए और बाय कॉस ए, और फिर 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2/कॉस ए। और चूंकि देखिए 1/कॉस ए का मान क्या होता है? सेक ए होता है ना, तो सेक ए होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, और ये हो जाएगा आंसर। जब ये आंसर हो जाएगा तो ये प्रूव हो गया, तो प्रूव हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर नहीं लिख के यहाँ लिखेंगे प्रूव, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। एक बार देख लीजिए आप सभी लोग, फिर बताइए हमें। हो गया आप सभी का। अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये कर दिया हूँ। मैं जैसा आता हूँ, थोड़ा पानी पी ले। हेलो। तो आगे इसको मिटाता हूँ मैं और आगे बढ़ता हूँ फिर।
तो अगला क्वेश्चन 3rd नंबर का होगा। बिहार में जो है एक पर्व होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसको छठ पूजा बोलते हैं हम सभी। ये छठ पूजा हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि ये छठ पूजा जो है सीता मैया जब लौट के आई थी वनवास से, तब से वो वहाँ पे जाकर यमुना किनारे वहाँ पे पूजा की थी, और उस विधि को आज भी हम लोग करते आ रहे हैं। और वो जो पूजा हुई थी शायद वो यमुना में हुई थी या फिर यहाँ पे हुई थी, तो उस चीज़ को हम लोग आज भी सूर्य को अर्घ्य देकर हम लोग मनाते हैं। और ये पर्व जो है बिहार के लिए सबसे गौरवशाली पर्व है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पे जो है 3rd नंबर में बोला जा रहा है, इसका 3rd नंबर में कि टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। फिर उसके बाद होता है इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कॉसिक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, हमें इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि फिर से वही करना है, LHS ले लेते हैं हम सभी, और फिर निकालते हैं। तो LHS में हमारा है टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। क्लियर। फिर उसके बाद जो है इसको गुना कर देंगे, इसको एलसीएम ले लिया जाए तो 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। फिर 1 माइनस कॉट थीटा से इसको कट कर देंगे, बचेगा 1 माइनस टेन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा को 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा टेन थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस, तो ये निकल गया है। ये शायद मैंने कुछ गलती कर दिया, तो इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 10 का हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा और 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अब सही जाएगा। प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले लेंगे तो ये आ जाएगा नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ऊपर में जो है वो हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे क्लियर है। फिर प्लस ऊपर में हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो हो ही रहा है। नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसको करने के बाद क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी यहाँ पे ध्यान दिया जाए, साइन थीटा गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
बिल्कुल 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 सही है। तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने देते हैं। ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में रहने दो साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर यह है, क्या है ज़रूरत, कि देखिए यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है और यहाँ भी कॉस थीटा है। बस यहाँ पे सिर्फ साइन की चेंजेस है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, साइन की चेंजेस कर देंगे। जब साइन इसको बाहर निकालते हैं तो ये साइन जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको भी रहने देते हैं। मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा बाय ये हो जाएगा कॉस और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय, नहीं यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर में आ जाएगा क्या चीज़, साइन, ये साइन, चूँकि ये कॉस थीटा इससे कट जाएगा तो बचेगा साइन, तो साइन का क्यू थीटा, और ये माइनस इसका करेंगे तो इसका भी वैसे ही हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन क्यू थीटा और माइनस कॉस क्यू थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना ये होता है, इतना ही होता है ना, हाँ ये इतना ही होता है। अगला यहाँ पे नीचे में आएगा, नीचे में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस, ठीक है, और बिल्कुल सही। तो ये ठीक है। अब आगे ध्यान दिया जाए, मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, क्लियर है यहाँ दोस्तों। अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको और इसको कट कर दूंगा, कट कर दिया मैंने। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में भी आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करने का मतलब, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक। तो अभी क्या होगा कि ये और ये कट जाएगा, कट गया। कटने के बाद आंसर क्या आएगा बाबू, तो आंसर जो आएगा वो आएगा इसका ये ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, तो ये हो गया, प्रूव्ड हो जाएगा। अब बोलोगे सर आगे पीछे लिख दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वैल्यू आना चाहिए। देखो 1 है ना, यहाँ भी 1 है, सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा है ना, तो सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा है ना, कॉस थीटा को ऊपर करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, साइन थीटा को ऊपर करेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे देख लो, हो गया। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड में हो गया है और अगला क्वेश्चन है फोर्थ में। फोर्थ में यह क्वेश्चन बोला जा रहा है, फोर्थ में यह क्वेश्चन बोला जा रहा है,
फोर्थ में ये क्वेश्चन बोला जा रहा है 1 माइनस सेक थीटा, 1 माइनस सेक थीटा। फोर्थ में ये क्वेश्चन है 1 माइनस सेक थीटा बाय सेक ए, नहीं सेक थीटा नहीं है, सेक ए है, सेक ए है, और फिर नीचे में भी सेक ए है, ठीक है। फिर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और बाय 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसमें ये भी बोल दिया है नीचे में क्वेश्चन में संकेत में दिया रखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष यानी कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों को अलग अलग तरह से सरल करना होगा, क्योंकि दोनों सरल नहीं करेंगे तो हमारा आंसर वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दिया जाए, तो हम दोनों तरफ सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग LHS का सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो LHS में बोला है कि 1 माइनस सेक ए है और फिर सेक ए है, फिर क्या करेंगे 1 माइनस सेक ए को कर देंगे 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए। अब नीचे में भी हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इसको लिया जाएगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस 1, फिर हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, ये और ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस 1 आ जाएगा। अब RHS का देख लेते हैं हम। तो RHS में क्या बोलता है, साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए जो है वो हमारा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है? ओह सॉरी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। मेरा क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस होना चाहिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा गलती नहीं हुई है। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है और यहाँ भी ठीक है, अब क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में देखिए 1 माइनस कॉस ए है। तो ये यहाँ पे देखिए ये और ये कट जाएगा, तो ये जब कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा सर, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, यहाँ पे ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, वो भी बराबर लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना काफ़ी है, क्योंकि 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। बाकी का जो क्वेश्चंस होगा, अगर जिन्हें ज़रूरत होगा वो आप हमें कमेंट कर दें। कमेंट करने के बाद हम उस चीज़ के बारे में आगे की क्लासेस में बता दिया जाएगा, और नहीं तो हम एक वीडियोस बना देंगे जिसमें कि आपको वो क्वेश्चंस बताया जा सके। तो आप यहीं पर मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुभ दिन हो।